बड़े शुभ मुहूर्त में व्रत प्रारंभ हो रहा है सज्जनों। ध्यान दीजिएगा प्रसंग पर। अब इस व्रत में नियम क्या है राम अवतार जी, आप में से कोई करना चाहे तो जरा ध्यान से सुन लेना। दुनिया में जो असंभव चीजें हैं वो भी इस व्रत से प्राप्त हो जाती है। ज्यादा कठिन नहीं है, पैसा भी ज्यादा नहीं लगता। केवल रोज 360 ब्राह्मणों को भोजन कराना है 1 वर्ष तक। कितने लोगों को दीनदयाल जी? और उनको ज्यादा कुछ देना नहीं है, बस एक एक सुहाग पिटारी उनको, और उस सुहाग पिटारी में एक एक गिन्नी सोने की गिन्नी, ज्यादा कुछ है नहीं, ज्यादा कुछ नहीं। और 1 साल बाद और 6 महीने फलाहार करना है, 15 दिन केवल जल पीकर रहना है, 15 दिन जो केवल हवन किया जाता है, जो तिल जो चावल वो साकल लिखाकर रहना है, फिर फलाहार करना है, फिर केवल जल पर रहना है, और फिर केवल साकल पर रहना है। ज्यादा कोई कठिन व्रत विवेक जी नहीं है। और जब विश्राम होगा उस दिन 1360 ब्राह्मणों को भोजन कराना है। उनको भी कुछ ज्यादा नहीं, वही सुहाग पिटारी और उसमें एक छोटी छोटी गिन्नी, हाँ बस, कुछ ज्यादा नहीं है। इतने ब्राह्मणों को भोजन, ऐसी गिन्नी, इस तरह रहे। लास्ट में एक गौदान, इतना सा व्रत है। शिव ने कहा देवी कोई चिंता नहीं, सबको देता हूं, अपने लिए कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन अब मेरी पत्नी ये व्रत करेगी तो सारी व्यवस्था मैं करूंगा। शिव ने कहा मैं करूंगा। इतने में आ गए हिमालय परिवार को लेकर, और हिमालय जी अपने साथ महाराज लाखों लाखों तो माणिक, लाखों नीलम, लाखों पन्ने, लाखों हीरे, और ऐसे ऐसे बहुमूल्य रत्न लाए, इतना सोना चांदी लाए कि बाबा ने कही चलो देवी, हमको अपना नियम भी भंग नहीं करना पड़ा कि अपने परिवार के लिए कुछ हम देंगे। बाबा ने अपने परिवार को कभी कुछ नहीं दिया है, ध्यान देना। दिया क्या? हम जब भी करेंगे अपने लिए करेंगे, अपने परिवार के लिए करेंगे। बाबा सबके लिए करेंगे, अपने लिए नहीं करेंगे, अपने परिवार के लिए नहीं करेंगे। तभी तो वो महादेव कहलाते हैं। महादेव बनने के लिए त्याग करना पड़ता है, त्यागना पड़ेगा। राम जी अगर वन में नहीं गए होते तो हम और आप राम कथा सुनते क्या? अयोध्या के राजकुमार को हम नहीं पूज रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, जो वनवासी राम है। अयोध्या के राजा राजकुमार की पूजा कब हुई? जब वो वन में जाते हैं। रावण का वध करने से पूजा नहीं हुई, केवल सेना लेकर जाते और रावण को हरा देते, शायद पूजा नहीं होती। और होती तो इतने बड़े स्तर पर नहीं होती। परब्रह्म नहीं माना जाता। परब्रह्म तब माना जो वनवासियों के साथ रहे, जब उन्होंने त्याग किया। 14 वर्ष भूमि पर सोए, झोंपड़ी में रहे, 14 वर्ष कंदमूल फल का सेवन किया, गांव में, नगर में, शहर में नहीं गए। त्याग दे अपनी ख्वाहिशें कुछ अलग करने के लिए। राम ने भी बहुत कुछ खोया था श्री राम बनने के लिए। सब्र कर बंदे, मुसीबत के दिन ये गुजर जाएंगे। आज तुझे जो देखकर हंसते हैं वो देखते ही रह जाएंगे। त्याग दे अपनी ख्वाहिशें कुछ अलग करने के लिए। राम ने भी बहुत कुछ खोया था श्री राम बनने के लिए। ऐसे ही शिव भी देव नहीं महादेव हैं, और महादेव बनने के लिए त्यागना पड़ता है। भक्तों को सब कुछ दिया। रावण कहाँ रहता है रवि जी? सोने की लंका में। किसने दी? शिव ने दी। और यहां अपने लिए क्या है? कोई भवन है, कोई कपड़ा है, कोई भोजन है, कुछ दिया? बाबा प्रसन्न हो गए। हिमालय ने तैयारी कर दी, महाराज महल बन गए। शुभ मुहूर्त में लक्ष्मी नारायण भगवान पधारे हैं। वेदी पर सुनिएगा,
जो लोग राधा कृष्ण की पूजा पर लांछन लगाते हैं, शिव पुराण के नाम पर जरा पढ़ तो लें। ब्रह्म वैवर्त पुराण का उदाहरण देते हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण क्या कहती है कि पार्वती जी ने जब व्रत किया तो वेदी पर राधा कृष्ण विराजमान हुए। कौन विराजमान हुए? मुख्य पूजा किसकी की पार्वती जी ने? राधा कृष्ण की। उदाहरण ब्रह्म वैवर्त पुराण का हिंदी से नहीं दिया जाता, उंगली दिखाकर मूर्खता में घुमाई नहीं जाती, ऐसे नहीं होता। जहां उंगली घुमा रहे हो वो देख तो लो उस लाइन में क्या लिखा हुआ है। भ्रमित करने का प्रयास होता है। और व्यासपीठ अगर भटक जाएगी ना तो पूरे सनातन जगत भटक जाएगा। व्यासपीठ बचेगी तो सनातन बचेगा। दोष आपका नहीं है, दोष हमारा होता है, ध्यान दीजिएगा। क्या कह रही है ब्रह्म वैवर्त पुराण? राधा कृष्ण विराजमान हुए, पार्वती जी ने, शिव ने सुंदर मुहूर्त में उनका पूजन किया। 1 वर्ष देवी देवताओं ने कहा कि बाबा अब इतना आनंद आ रहा है कि हम भी कैलाश छोड़कर नहीं जाएंगे। बाबा ने सबके भवन बनवा दिए। 1 वर्ष तक रमेश जी सब अपने अपने घरों में रहे, वहीं रहे। 1 वर्ष बाद बड़ा सुंदर वर्णन है, ध्यान दीजिएगा। अभी एक रहस्य बोलने वाला है। गणेश जी किसके अवतार हैं? 1 वर्ष बाद व्रत की जब पूर्णाहुति होने लगी, व्रत के आचार्य हैं श्री सनत कुमार जी, सनकादि मुनियों में सबसे छोटे भाई। पार्वती जी ने पूछा, ब्राह्मण देवता आपको क्या दक्षिणा दूं? कैसी बात करती हो माँ, मैं आपसे दक्षिणा ग्रहण करूंगा, आशीर्वाद दीजिए। नहीं नहीं, मैं मुंह मांगी दक्षिणा दूंगी। सनत कुमार जी ने कहा तो देवी जी सोच लो, मुंह मांगी दक्षिणा देंगी? अवश्य दूंगी, संकल्प करिए। पार्वती जी ने संकल्प कर दिया, आप जो मांगेंगे वो दक्षिणा मैं दूंगी। मुंह मांगी दक्षिणा जब जब कहोगे तो खतरे में पड़ जाओगे। एक यहां देखना, एक बाबा ने जब गृह प्रवेश किया और रावण से कह दिया मुंह मांगी दक्षिणा दूंगा, तो भी बाबा भी खतरे में पड़ गए थे। ध्यान देना, बोलो राधे राधे। राधे राधे। ठीक है, आप मुंह मांगी दक्षिणा दीजिए, मैं पूर्णाहुति कराता हूं। और सनत कुमार जी ने क्या दक्षिणा मांग ली? नहीं नहीं नहीं, सनत कुमार जी ने कहा कि देवी जी अब दक्षिणा दीजिए। मांगिए, आप अपने पति भोलेनाथ को हमें दे दीजिए। अब पार्वती जी घबराई, प्रभु हंसी मजाक की बात नहीं, आप बोले ना। मैंने बोला तो, अरे तो हंसी मजाक है। किसने कहा हंसी मजाक है? मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूं, आपने वचन दिया जो मांगूंगा भोलेनाथ को दो। नारायण ने कहा, प्रभु इनका क्या करोगे? ये तो हमेशा ध्यान में बैठे रहते हैं, कथाएं सुनाते हैं। सनकादि मुनियों ने कहा, हमको यही तो चाहिए, हम कथा के प्रेमी हैं चारों भाई। बाबा हमें कथा सुनाएंगे और हम चारों श्रोता बनकर कथा सुना करेंगे। पार्वती जी तो मूर्छित होने लगी। नारायण ने कहा, एक बात है, एक तरीका है, सुनिए। आप पति का दान कर दीजिए, भोलेनाथ को दान करने के बाद ब्राह्मण देवता को एक गौदान कर दीजिएगा, और वो बदले में आपके पति भोलेनाथ को आपको, क्योंकि प्रभु की बराबरी करने की सामर्थ्य केवल गौ माता में है। आप जानते हैं मुंबई वालों, केवल गौ माता में वो सामर्थ्य है। पार्वती जी तैयार हो गई, भोलेनाथ को संकल्प करके दान कर दिया। और दान किया चौबे जी, और सनत कुमार जी ने हाथ पकड़ा, लेके चले। पार्वती जी ने कहा, रुको 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 आचार्य जी, गौदान। बोले क्या करेंगे गाय का? हमारा तो आश्रम ही नहीं रखेंगे। कहा, अरे बोले कहीं भी रखना, हमारे भोलेनाथ को तो दे जाओ गौदान के बदले में। बोले ये बात नारायण ने कही थी, हमने हाँ नहीं की थी। गाय आप अपने पास रखो, भोलेनाथ हमें प्राप्त हो गए। पार्वती जी तो बेहोश हो गई, मूर्छित हो गई। नारायण ने कहा, सनत कुमार जी अब ज्यादा परीक्षा मत लो, हम जानते हैं आप हंसी मजाक कर रहे हैं। सनत कुमार जी ने क्षमा मांगी माँ से, कहा माँ थोड़ा थोड़ा गंभीर हो गया वातावरण, तो हंसी मजाक भी
होना चाहिए। भोलेनाथ को पार्वती जी को लौटा दिया। महाराज व्रत की पूर्णाहुति हो गई, और व्रत की पूर्णाहुति जब हुई तो राधा कृष्ण ने वो पूर्णाहुति स्वीकार की थी, पूजन स्वीकार किया था। और महाराज विश्राम के बाद सबने आनंद से भोजन किया। चकाचक कहते हैं ब्रज में। कल कोई भूत बोल रहा था चकाचक महादेव की जय, आप ही थे क्या? तो चकाचक भोजन हो गया। रात्रि का समय, सब अपने अपने महलों में कैलाश पर सो गए। आधी रात को अचानक शिव पार्वती का दरवाजा किसी ने खटखटाया। शिव पार्वती ने बाहर आकर द्वार पर देखा, एक ब्राह्मण, दुबला पतला ब्राह्मण, और उसने कहा, माँ मुझे बढ़िया बढ़िया व्यंजन खिलाओ, बड़ी भूख लगी है, सुंदर सुंदर पकवान मुझे देना, और इतना खिलाना इतना खिलाना इतना खिलाना कि मेरी तोंद निकल आए और मेरा नाम लंबोदर हो जाए। शिव पार्वती जानते हैं, हमने आपको परसों कहा था कि द्वार पर बड़ा बड़ा यज्ञ अनुष्ठान करने की कथा के बाद भी अगर कोई भूखा लौट जाए तो सारे अनुष्ठान का फल ले जाता है। भले ही उसको एक रोटी देना, एक पूड़ी देना, आप ध्यान दीजिएगा घर में भी, भले ही बिस्किट का एक पैकेट देना छोटा वाला, लेकिन देना अवश्य। उसे केवल सुनाना नहीं, तुम हट्टे कट्टे हो, ये सब बातें बाद में करना, पहले नहीं तो वो उस दिन का तुम्हारा मांगीलाल जी पूरा पुण्य ले जाता है, और अपने किए उस दिन के सारे पाप आपके घर में छूट जाता है, ऐसा कहा गया है। मना नहीं करनी। रही मन वे नर मर चुके, जे कहूं मांग न जाए। मांगने से व्यक्ति हमेशा छोटा होता है, ध्यान देना। हमने व्यासपीठ से कुछ आपसे मांगा तो नहीं है ना कि आज विवाह है तो ये चढ़ाना, और आज जन्म है तो ये चढ़ाना। ये मांगने से हम सब छोटे हो जाते हैं। व्यासपीठ भी छोटी हो जाएगी अगर मांगेंगे हम लोग, ये उचित नहीं है व्यासपीठ के लिए भी, किसी भी व्यक्ति के लिए। लेकिन उनसे पहले वे मुए जिन मुख निकसत मना मत करो, भोजन दो। अन्नदान सबसे बड़ा दान है। हमारे मनियार जी ने महाकालेश्वर में, उज्जैन में 2-2, 4-4 हजार, 5-5 हजार लोग जितने भक्ता में सब प्रसाद पाके जाएं। ये वास्तव में कथा हो रही है। जितने लोग आ रहे हैं कोई बात नहीं, कथा में आ रहे हैं वो नहीं, कथा के बाहर जो भी आ रहे हैं जा रहे हैं, रास्ते से निकलता उसको भी भैया थोड़ा सा पूड़ी हलवा तो खाई जाना, ये अच्छी बात है ना। अन्न ब्रह्म है। आहा, महाराज शिव पार्वती लेने के लिए गए, अंदर गए, जब तक व्यंजन पकवान लेकर द्वार पर आए, देखा वो ब्राह्मण वहां उपस्थित नहीं था। रोने लगे, दुखी हो गए। ब्राह्मण हमारे द्वार से भूखा खाली पेट लौट गया। आकाशवाणी हुई, वो कोई ब्राह्मण नहीं था, वो तो जगत नियंता पर ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्णचंद्र भगवान आपकी परीक्षा लेने आए थे। अंदर जाकर देखिए, अंदर पालने में श्री कृष्ण ही आपके पुत्र बने हुए झूल रहे हैं। श्री कृष्ण ही आपके पुत्र बने हुए झूल रहे हैं। अंदर दौड़कर आए और शिव पार्वती ने देखा भगवान कृष्ण ही गणपति बने हुए अंदर झूल रहे हैं। गणेश जी किसके अवतार हैं? कृष्ण कन्हैया लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तभी तो तुलसी देवी ने जब गणेश जी को देखा तो आसक्त हो गई थी, विवाह करना चाहा था। कृष्ण प्रिया है तुलसी। गणेश जी ने कहा मैं विवाह नहीं करूंगा। बोले नहीं करोगे तो हम श्राप दे देंगे। दे दो। बोले एक की कहते हो, 2-2 विवाह होंगे। तब विष्णु प्रजापति अपनी कन्या सिद्धि बुद्धि के लिए वर खोज रहे थे। विवाह गणेश जी से हुआ। आप जानते हैं वही प्रतियोगिता हुई। कार्तिकेय तो जब तक लौट के आए उससे पहले तो गणेश जी के 2 बच्चे भी हो चुके। बोला राधे राधे। ताऊ जी ताऊ जी ताऊ जी करके दौड़े। उन्होंने कहा कि भाई ताऊ जी कौन से भतीजे, किसके बेटे हो? और किसके? गणेश जी के। कार्तिकेय रूठ गए जब सारी घटना सुनी। रूठे नहीं थे वो तो, नारद जी आ गए, तुम्हारी जगह मैं होता तो घर छोड़ के चला गया होता। नारद बात रद्द होगी नहीं। कार्तिकेय रूठ के दक्षिण भारत चले गए। शिव पार्वती मनाने को गए। नाम उनका मल्लिकार्जुन हुआ। इसकी कथा हम परसों सुनेंगे। परसों की कथा बहुत अच्छी कथा है। कितना भी काम हो, पूर्णिमा है परसों और शनिवार है और 12 ज्योतिर्लिंग की कथा हम लोग करेंगे।
12 ज्योतिर्लिंग की ही कथा करेंगे। जरूर आइएगा, कितने भी काम हो आइएगा जरूर, छोड़िएगा मत इस कथा को। और प्रारंभ से ही होगी क्योंकि लंबी चलेगी, कम से कम 2 घंटे की ये कथा है, इसलिए आ जाइएगा। 4:30 बजे तक हम लास्ट ये कथा प्रारंभ कर देंगे। और 12 ज्योतिर्लिंगों की यहाँ बड़ी सुंदर झांकी बनेगी, पार्थिव शिवलिंग की झांकी बनेगी। और अगर पार्थिव शिवलिंग बनाने हो तो वो माहेश्वरी मंडल बनाना चाहे तो घोषणा पहले से कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए फिर इनको अगर आप भूमिका बनाएंगे तो मिट्टी चाहिएगी, फिर लोगों को आह्वान करना पड़ेगा, जितने आना चाहें ऐसी बात है। चलिए राधे राधे, ये विचार आप लोग कर लीजिएगा। भक्तजनों, बड़े आनंद से गणपति प्रकट हुए, देवी देवता दौड़े दौड़े आए और सबने मिलकर गणेश जी का उत्सव मनाया है। गणपति भगवान की जय, गजानन गणपति भगवान की जय, गजानन गणपति भगवान की जय। अब गणेश जी आ गए, उत्सव हो रहा है, तो अब विलंब क्यों करें, उत्सव ही मना लेते हैं, है ना। उत्सव मनाए हम लोग गणेश जी के प्राकट्य का। और कल बहुत सुंदर कथाएं, रुद्र संहिता में युद्ध खंड और शतरुद्र संहिता की कथा होगी। नंदीश्वर कैसे प्रकट हुए ये कथा हम आपको कल सुनाएंगे। अग्नि की कथा कल सुनाएंगे। बहुत सारे चरित्र हैं। और परसों 12 ज्योतिर्लिंग की कथा है, ध्यान दीजिए। मेरे गणपति आए, सभी लोग खड़े हो जाए अपने स्थान पर। आनंद मैया पार्वती हरसावे। पार्वती हरसावे, मैया पार्वती हरसावे। पार्वती हरसावे, मैया पार्वती हरसावे। मेरे गणपति आए अंगना, मैया पार्वती हरसावे। गणपति आए अंगना, मैया पार्वती हरसावे। बीणा बजाते नारद आए, बीणा बजाते नारद आए। ऋषि मुनि सब संग मिलाए। ऋषि मुनि सब संग मिलाए। गौरी ने जायो ललना, मैया पार्वती हरसावे। गौरी ने जाया ललना, मैया पार्वती हरसावे। मेरे गणपति आए अंगना, मैया पार्वती हरसावे। मेरे गणपति आए अंगना, मैया पार्वती हरसावे। सभी भाव से ताली बजाते हुए। बड़ो अनोखो लाला जायो, बड़ो अनोखो लाला जायो। रूप गजानन सबको भायो। गजानन सबको भायो। और रूप गजानन सबको भायो। रूप गजानन सबको भायो। ये द्वार पे बांधे बंधेरा, मैया पार्वती हरसावे।
कैलाश ऐसो सजवायो, गिर कैलाश ऐसो सजवायो, गिर कैलाश ऐसो सजवायो, गिर कैलाश ऐसो सजवायो, सब लोकन ते अधिक सुहायो, तन में अधिक सुहायो, सब लोकन ते अधिक सुहायो, सब लोकन में अधिक सुहायो। ऐसो जग में कोई भलेरा मैया पार्वती हर धावे, ऐसो जग में कोई भलेना मैया पार्वती हर धावे। ओ तेरी जय 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 हो गणेश जी, तेरी जय 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 हो गणेश जी, जय 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 हो गणेश जी। तेरी जय 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 हो गणेश जी। ओ मेरे काटो सकल कलेश जी, मेरे काटो सकल कलेश जी, मेरे काटो सकल कलेश जी। मेरे काटो सकल कलेश जी। जय 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 हो गणेश जी, तेरी जय 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 हो गणेश जी, तेरी जय 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 हो गणेश जी। जय 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 हो गणेश जी। ओ किस जननी ने तुझे जन्म दियोगे, किस जननी ने तुझे, जन्म दिया है, किस जननी ने तुझे जन्म दियोगे, किसी जननी ने तुझे जन्म दिया है, और किसने दिया उपदेश जी हो, किसने किया उपदेश जी। तेरी जय 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 हो गणेश जी। तेरी जय 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 हो गणेश जी। ओ माता गौरा ने तुझे जन्म दियोगे, माता गौरा ने तुझे जन्म दिया है, माता गौरा ने तुझे जन्म दियोगे, माता गौरा ने तुझे जन्म दिया है, और शिव ने दिया उपदेश जी हो, शिव ने दिया उपदेश जी। तेरी जय 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 हो गणेश जी, 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 तेरी जय 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 हो गणेश जी। ओ मेरे काटो सकल कलेश जी, मेरे काटो सकल कलेश जी, मेरे काटो सकल कलेश जी। मेरे काटो सकल कलेश जी। तेरी जय 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 हो गणेश जी, तेरी जय 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 हो गणेश जी, तेरी जय 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 हो गणेश जी, तेरी जय 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 हो गणेश जी, तेरी जय 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 हो गणेश जी, तेरी जय 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 हो गणेश जी। बोल गजानंद गणेश भगवान की जय। गणपति बप्पा